हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में मिडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल और पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन के बारे में। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, है ना। तो आपका हेडिंग था प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ट्रायंगल। तो इसमें देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया। अब आज हम स्टडी करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि इन एनी ट्रायंगल देयर आर 6 एलिमेंट्स। किसी भी ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये अगर ए बी सी है, ठीक है, तो ये ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी सी है। ठीक है। in any triangle there are 6 elements, ठीक है। if any 3 elements are known, are known, not all angles, सारे एंगल्स ना, है ना, नॉट ऑल एंगल्स, देन remaining elements can be easily calculated, ठीक है। The process of finding remaining elements of a triangle is known as solution of triangle। ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल की बात किया जाए तो किसी ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आउट ऑफ दीज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, दैट इज आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स, इफ एनी 3 एलिमेंट्स आर नोन, बट 3 के तीनों एंगल नहीं होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर तीनों एंगल आ जाएंगे तो सेम एंगल, यानी कि तीनों एंगल से इनफाइनाइट सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो इफ इन एनी ट्रायंगल देयर आर 6 एलिमेंट्स, in any triangle there are 6 elements, if any 3 elements are known, not all angles, then remaining elements can be easily calculated. The process of calculating these remaining elements, यानी कि जिस प्रोसेस, देखिए सोल्यूशन का मतलब होता है रूट्स निकालना किसी इक्वेशन में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात अगर करें तो उसके रूट्स अल्फा बीटा निकालते थे। तो अब यहाँ पे रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो नॉन एलिमेंट्स हैं, उसकी हेल्प से अननोन एलिमेंट्स को निकालना। तो किसी भी ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, उन 6 एलिमेंट्स में से अगर कोई 3 एलिमेंट्स अगर आपको पता है और 3 के तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स जिस प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे उस प्रोसेस की स्टडी हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे यही ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए इसमें केवल साइड्स पता है ना, तीनों साइड्स पता है, ये ए है, बी है, सी है, आपको ए पता है, बी पता है, सी है, और एक चीज और साइड्स पता है और ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अब इफ 3 साइड्स आर नोन सच दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, तो आप ए बी सी एंगल ए निकाल सकते हैं। कैसे एंगल ए निकालेंगे? तो कॉस ए, यानी कोसाइन रूल से एंगल ए आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एंगल बी आ जाएगा तो कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो अगर 2 एंगल आ गया तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको बी और सी पता है ना, और ये एंगल पता है, इंक्लूडेड एंगल पता है, यानी किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स पता है और दोनों साइड्स के बीच का एंगल पता है, तो आप देखिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए नोन है मान लीजिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये पता है, ये पता है, ये दोनों पता है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स में कोई 3 एलिमेंट्स पता है और अगर तीन के तीनों एंगल आ गए ना तो आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। देखिए बड़े छोटे साइज के बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो उस केस में एक्सेप्शन है कि तीन के तीनों एंगल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर पता है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जिस प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाता है दैट प्रोसेस, यानी उस प्रोसेस की हम स्टडीज में करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो सेकंड पार्ट सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल था इसमें यही करते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड वन ये है कि इन एनी ट्रायंगल ABC if all three sides are known such that sum of any two sides is greater than third side। जैसे मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ा हो, या a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ा हो, या b प्लस c की वैल्यू a से बड़ा हो, मतलब सच दैट सम ऑफ एनी टू साइड, यानी इन तीनों में से दो साइड का सम तीसरा, यानी a और b का सम c से बड़ा होगा, c और a का सम b से बड़ा होगा, और b और c का सम a से बड़ा होगा, एंड यानी a प्लस बी ग्रेटर देन c and b plus c greater than a and c plus a greater than b, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड और दूसरा ये है एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स सम ऑफ एनी टू साइड्स है ना, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, मतलब ये हुआ कि ए और बी का डिफरेंस सी से छोटा होना चाहिए, बी और सी का डिफरेंस है ना, बी और सी का डिफरेंस ए से छोटा होना चाहिए, एंड सी और ए का डिफरेंस बी से छोटा। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है देन देयर विल बी only one such triangle is possible, ठीक है ना। तो देख लीजिए है ना, only one such triangle is possible। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स पता है और वो तीन के तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाए, साइड्स हो जाए, है ना, ABC, तो ऐसी सिचुएशन में और ये भी कंडीशन होना चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करना चाहिए, यानी किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा हो, तो आपको केवल एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ABC पता है, तो अगर आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C निकालना है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कोसाइन रूल से आप A निकालेंगे, कोसाइन रूल से B निकालेंगे, cos A = b² + c² - a²/2bc। तो आपको A अननोन है, ABC साइड्स जो है वो पता है, आसानी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टू है कि इफ एनी टू साइड्स एंड included angle is known। इसका मतलब कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये A है, B है और ये C है, ये B है, C है, आपको B पता है, C पता है, इसके बीच का एंगल पता है ना, B पता है, C पता है और इसके बीच का एंगल पता है ना, known, then there will be only one triangle is possible। तब भी आपको एक ही ट्रायंगल मिलेगा। अब बताइए अगर आपको निकालना है तो B पता है, C पता है, A नहीं पता है, तो cos A = b² + c² - 2bc अपॉन, है ना, ये हो जाएगा आपका cos A = अगर एंगल A पता है ना तो b², तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos A की हेल्प से b² + c² - a²/2bc। अब A पता है, B पता है, C पता है, आप a² की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको A मिल जाएगा ना।
तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। तो ए और बी मिल गया तो इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन रूल से, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो है थर्ड स्टैंडर्ड, तो तीसरा जो है ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, है ना, स्टैंडर्ड 3 देखिए, स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है, इफ इन एनी ट्रायंगल, इफ इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ABC, two sides and one angle opposite to any one side, and one angle opposite to any one side, any one side is known, then ambiguous case may arise, then ambiguous case may arise। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है कोई, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये साइड ए है ना, आपको क्या मिला है, मान लीजिए कि सी के सामने सी मिला है, बी मिला है और ये एंगल ये मिला हुआ है, तो ये एंगल ए नहीं मिला है, ठीक है ना। आपको कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, कोई दो साइड मिला है, मान लीजिए कि बी पता है, सी पता है और ए नहीं पता है, ठीक है बेटा, बी पता है, सी पता है बट ए इज अननोन, ए नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एम्बिगुअस केस, तो एम्बिगुअस केस का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, एक भी ट्रायंगल मिल सकता है या एक से ज़्यादा भी ट्रायंगल्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे तो क्लियर बोल दिए थे कि इन दोनों सिचुएशन में एक एक ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इस केस में एम्बिगुअलिटी यानी केस ऑफ एम्बिगुअलिटी में एराइज। एम्बिगुअस केस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जैसे कुछ भी हो सकता है ना, तो मतलब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसमें एक ट्रायंगल बनेगा कि दो ट्रायंगल बनेगा कि तीन ट्रायंगल बनेगा, एक या एक से ज़्यादा भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं। केस ऑफ एम्बिगुअलिटी में एराइज इफ एनी टू साइड्स एंड एंगल अपोजिट टू एनी वन ऑफ गिवन साइड्स इज नॉन। तो मान लीजिए बी पता है, सी पता है और बी के सामने वाला एंगल पता है बी, है ना, बी पता है, सी पता है, ये पता है, तो ए की वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू रियल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रियल हो, ए की वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, एक से कम भी वैल्यू हो सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एम्बिगुअस केस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड्स पता है और एक एंगल अपोजिट टू गिवन साइड्स इज नोन, देन केस ऑफ एम्बिगुअलिटी में राइज। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है, वो हम बिना कैलकुलेशन किए नहीं बता सकते कि एक ट्रायंगल बनेगा कि एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा कि एक से ज़्यादा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा एग्जाम में ना यही आता है, ये सब तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। आपका जो एग्जाम में अगर कभी आता है तो इसी पे आता है, केस ऑफ एम्बिगुअलिटी पे, तो इसी पे हम लोगों को पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग केस ऑफ एम्बिगुअलिटी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में केस ऑफ एम्बिगुअस केस को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखें, तो एम्बिगुअस केस का मतलब एनी टू साइड्स आर नोन, है ना, एंड एंगल अपोजिट टू एनी वन गिवन साइड, है ना, तो देन देयर आर केस ऑफ एम्बिगुअलिटी, देयर विल बी केस ऑफ एम्बिगुअलिटी। यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं एम्बिगुअस केस, है ना, यहाँ पे डाल दिया जाए एम्बिगुअस केस, है ना, एम्बिगुअस केस या केस ऑफ एम्बिगुअलिटी, ठीक है ना। तो एम्बिगुअस केस क्या होता है? एम्बिगुअस केस का मतलब कि इन एनी ट्रायंगल एनी टू साइड्स and one angle opposite to any one side, ये गिवन साइड, ये जो गिवन साइड है उसके किसी एक साइड के अपोजिट इज नोन, then there will be case of
ambiguous, yeah, there will be case of ambiguity, case of ambiguity, ambiguity may arise, ठीक है ना, case of ambiguity, है ना, या बोल सकते हो there will be ambiguous case, ambiguous case, ambiguous case, ambiguous case मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, सपोज कीजिए कि अब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए के सामने ये बी के सामने बी गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है, सॉरी ए नहीं, ये एंगल गिवन है ना, बी इज गिवन, सी इज गिवन, एंगल बी इज गिवन, ए की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, ए की वैल्यू आपको नहीं पता। तो ए की वैल्यू को साइन रूल से निकाला जाए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। चेक कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से ना cos A की नहीं cos B की, क्योंकि B पता है ना हमें, तो cos B की वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos B की वैल्यू जब निकालेंगे तो cos B की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। आप बी cos A की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ए तो हमें पता ही नहीं है, cos B निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए बेटा ना, ए में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2c cos B इंटू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2c cos B इंटू ए, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ से cos B की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको B पता है, C पता है, A नहीं पता है और एंगल B पता है, तो cos B की वैल्यू निकाल लीजिए। तो cos B की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो माइनस 2c ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से A की वैल्यू निकालिए। तो A की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, श्रीधराचार्य नियम से निकाल लीजिए। ये 2c cos B, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, 2। तो हो जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 2c cos B प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अंडर रूट c स्क्वायर कॉस स्क्वायर b, है ना, और माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस सी बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से देखिए माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो बेटा ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, है ना, तो आपका ये बन गया। तो ये बन जाएगा आपका ए की वैल्यू सी कॉस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी सी साइन बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अभी हमने कैलकुलेशन में क्या किया, उसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी सी पता है, ट्रेंगल ए बी सी पता है। इस ट्रेंगल ए बी सी में आपको सी पता है, बी पता है, एंगल बी पता है ना, साइड सी पता है, साइड बी पता है, और ये इस साइड का अपोजिट एंगल हमने मान लिया कि पता है आपको, ठीक है ना। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे कोसाइन रूल लगा दीजिए, तो cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ठीक है। तो यहाँ से बेटा cos b की वैल्यू जो आएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ca cos b
है ना। तो 2c cos b इंटू ए कर दिए, उसके बाद a में क्वाड्रेटिक बना दीजिए। क्यों a में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि b और c तो पता ही है ना, आपको b पता है ना, b पता है, c पता है, c पता है, b पता है, तो आपको a ही तो अननोन हुआ इसमें, तो a में क्वाड्रेटिक बना दीजिए। तो a में जब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, इसको इस साइड आएंगे तो माइनस 2c cos b इंटू ए प्लस ये c स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है जिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गया माइनस 2c cos b इंटू ए, है ना। तो a की वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c cos b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस 4c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगा c cos b प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए c cos b 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c cos b प्लस माइनस, तो यहाँ से देखिए ये जो था अंदर c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस, है ना, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस c साइन b का होल स्क्वायर, ये बना। तो देखिए ये बन गया आपका, ये बन गया b स्क्वायर माइनस, है ना, c स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस c साइन b का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है ना। तो अब आपको ये मिल गया, यानी कि इस ट्रायंगल में a की जो वैल्यू आ रही है ना, a की वैल्यू जो मिल के आ रही है क्या बन गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू c cos b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c साइन b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए केसेस बनेंगे इसमें, केस वन देखिए क्या है कि अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल कब होता है, जब d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इस रूट के अंदर जो नंबर है b स्क्वायर माइनस c साइन b है, b पता है, c पता है, साइन b पता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी, b पता है, c पता है, साइन b पता है। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो गया, है ना, ये फिर b स्क्वायर माइनस c साइन b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, अगर ये निगेटिव हो गया, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए, अगर ये निगेटिव हो गया तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो a यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो if b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज निगेटिव, if b स्क्वायर माइनस c साइन स्क्वायर b इज निगेटिव, है ना, दैट इज, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, ठीक है ना। तो b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर b, अब यहाँ से देखिए ये b और c साइड है, तो ये हो जाएगा आपका b इज लेस देन c साइन b, ठीक है ना। b अगर c साइन b से छोटा हो गया, क्योंकि देखिए b अगर c साइन b से छोटा हो जाएगा, बेसिकली क्या है ना कि अगर आप b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर b को अगर निगेटिव करते हैं तो b माइनस सी साइन b, ठीक है ना, और b प्लस सी साइन b ये निगेटिव आएगा, है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है और एंगल b का साइन है, और एंगल b किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यही निगेटिव होना पड़ेगा। तो b माइनस सी साइन b इज लेस देन 0, तो b इज लेस देन साइन c, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इफ b इज लेस देन c साइन b, है ना, b इज लेस देन c साइन b, then there will be no any real triangle is possible, या no any real triangle is possible, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने क्या किया कि a की वैल्यू क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से c cos b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर भी था। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो गया, रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर मान लीजिए निगेटिव हो गया, तो b स्क्वायर माइनस c साइन b का होल स्क्वायर ये निगेटिव हो गया, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर भी निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर साइन स्क्वायर b मीन्स b इज लेस देन c साइन b,
यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो दिया है ना, इसकी जो लेंथ है सी साइन बी के, यानी सी की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू निकालिए। तो सी और साइन बी की वैल्यू का प्रोडक्ट है ना, अगर बी से बड़ा हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि बी की वैल्यू सी साइन बी से अगर छोटा हो जाए तो एक भी ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा, है ना, नो रियल ट्रायंगल इज पॉसिबल। केस टू देखिए क्या होता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0, है ना, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी या तो निगेटिव होगा, या तो 0 होगा, और या तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज बी इज इक्वल टू सी साइन बी हो जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज इफ बी इज इक्वल टू सी साइन बी, तो क्या होगा देखिए, बी इज इक्वल टू सी साइन बी के बराबर हो जाती है, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा ए इज इक्वल टू सी कॉस बी। तो ए की वैल्यू क्या बच जाएगा, सी कॉस बी बन जाएगा। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसकी एनालिसिस कीजिए। इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए कि अगर सी और ए साइड से पॉजिटिव होगा, अब ये कॉस बी, ये जो एंगल बी है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो 0 से पाई के बीच में होगा, है ना। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं 0 से 180 के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनेगा, पहला केस बनेगा कि बी एक्यूट हो जाए, और दूसरा केस बनेगा बी ऑब्ट्यूज हो जाए। अगर बी इज इक्वल टू सी साइन बी, देन फर्दर टू केसेस विल अराइज, देन फर्दर two cases will arise। पहला केस क्या है देखिए, पहला केस है if b is equal to c sin b and b is equal to c sin b and angle b is acute, then a will be पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, a की वैल्यू बनेगा c cos b, है ना, a इज इक्वल टू सी कॉस बी, और ये पॉजिटिव होगा, इसलिए a पॉजिटिव हो गया। देन वन सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रायंगल है। फिर से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब होगा कि बी की वैल्यू सी साइन बी के बराबर हो जाए। तो जब बी इक्वल टू सी साइन बी हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू सी कॉस बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ए की वैल्यू जब सी कॉस बी आ जाएगा, अब कॉस बी कॉस है, तो एंगल जो बी होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है 0 से 180 के बीच में होता है। तो 0 से 180 के बीच का जो एंगल है वो 0 से 90 हो सकता है, या 90 से 180 हो सकता है। तो अगर इसका मतलब कि एंगल बी एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो अगर एक्यूट हो गया, है ना, बी इज इक्वल टू सी साइन बी, मतलब दो ये केस है, बी इज इक्वल टू, है ना, ये देखिए b इज इक्वल टू सी साइन बी, इसका मतलब कि c और साइन b का प्रोडक्ट b के बराबर हो जाए और एंगल b एक्यूट हो जाए, तो एक ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी में इफ b इज इक्वल टू सी साइन बी, यानी b की वैल्यू तो सी साइन बी के बराबर हो ही, साथ में एंगल b ऑब्ट्यूज हो जाए, एंड एंगल b इज ऑब्ट्यूज, अगर ये ऑब्ट्यूज है ना, तो ऑब्ट्यूज होगा। देन ए की वैल्यू क्या आएगा बताइए, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी इज इक्वल टू निगेटिव, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का साइड निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अगर ये 0 हो जाए, b इज इक्वल टू सी साइन बी, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू सी कॉस बी बचेगा, ए की वैल्यू सी कॉस बी बचेगा। तो अगर b एक्यूट हो जाए तो एक ट्रायंगल मिल गया, और अगर b ऑब्ट्यूज हो जाए, है ना, तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर बी एंगल बी सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, तो सी कॉस बी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। हम जानते हैं कि ए की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती है ना। तो देयरफॉर दैट इज, है ना, बी इज इक्वल टू सी साइन बी एंड एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, देन नो एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल, नो एनी रियल, हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं रियल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, रियल ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो आपको ट्रायंगल मिलेगा ही। अच्छा, अगर रियल लिखने की जरूरत नहीं है, नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, तो यहाँ पे मतलब कि रियल की ही बात हो रही, कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल की बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, केस 1 हमने बनाया कि रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव कर दीजिए।
तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, तो एंगल ये जो बी है ये एक्यूट है ऑब्ट्यूज से कोई मतलब ही नहीं, यानी कि बी की वैल्यू होगा सी साइन बी से। यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करना है बी का और सी साइन बी का, अगर बी की वैल्यू सी साइन बी से छोटा हो गया है ना, बी की वैल्यू अगर सी साइन बी से छोटा हो गया, ठीक है बेटा, तो बी की वैल्यू अगर सी साइन बी से छोटा हो गया तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। बी अगर सी साइन बी से के बराबर हो गया और एंगल बी एक्यूट हो गया तो एक ट्रायंगल बनेगा, और अगर बी सी साइन बी के बराबर हो जाए और एंगल बी ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए निगेटिव आ जाएगा, ये जो ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो निगेटिव हो जाएगा और किसी भी ट्रायंगल की साइड्स निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये दो केस हुआ। तीसरा केस जो बनता है कि अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ा हो जाए, है ना, तो 0 से बड़ा हो जाए तो देखिए, है ना, तो नेक्स्ट है आपका केस नंबर 3। तो ये हो जाएगा आपका केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 है इफ बी इज लेस देन सी साइन, सॉरी बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, है ना, सी साइन बी, अगर बी की वैल्यू यानी रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, देन following cases will arise, then further following cases may arise, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगा, सी कॉस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर। चेक करिए, ए की वैल्यू यही दिया है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बी की वैल्यू अगर, है ना, सी साइन बी से छोटा हो जाए, बी की वैल्यू सी साइन बी से छोटा एक भी नहीं बनेगा, बी की वैल्यू सी साइन बी से और एंगल बी एक्यूट हो जाते एक, और बी की वैल्यू सी साइन बी के बराबर हो जाए और एंगल एक्यूट हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाते एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों केस में मिटा रहा हूँ। अगर देखिए b इज ग्रेटर देन सी साइन बी, यानी कि b की वैल्यू सी साइन बी से बड़ा हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसकी एनालिसिस हम इसकी कैसे करते हैं, तो देखिए अगर ऐसे करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज मिलेगी आपको, एक a की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है ना, a की वैल्यू जो आएगा a इज इक्वल टू सी कॉस बी, है ना, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और ये जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। और ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ का केस क्या बनेगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो पहला केस बन जाएगा क्या कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, है ना, बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, तो बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, तो प्लस वाला ले लिया, और ठीक है, पहले हम प्लस वाला लेते हैं फिर माइनस वाला लेते हैं। ए इज इक्वल टू सी कॉस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ये बना, ठीक है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसकी एनालिसिस कैसे करना है कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, है ना, और अब अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, अब ये जो वैल्यू है सी कॉस बी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल बी, समझ आ रहा है ना। तो बताइए अगर b की वैल्यू c साइन b से बड़ा हो, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये जो नंबर है c cos b, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है एंगल b पे। अगर b c साइन b से बड़ा हो एंड एंगल b इज एक्यूट, देन क्या हो जाएगा बताइए, देन, है ना, अगर देखिए यहाँ से अगर b की वैल्यू, ठीक है, तो एक ट्रायंगल यहाँ से मिलेगा। अगर ये b c साइन b से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव है और b एक्यूट है, तो एक ट्रायंगल यहाँ से बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देखिए क्या है कि अगर a की वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया और b एक्यूट है ना, तो b एक्यूट है, तो यहाँ से, है ना, तो b एक्यूट है, ये डिपेंड करता है किस पे, यहाँ से तो एक ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ का ट्रायंगल यहाँ पे मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि इफ b इज ग्रेटर देन c साइन b, अगर ये पॉजिटिव है
और बी एक्यूट है, तो एक ट्रायंगल यहाँ से मिल गया, ठीक है। अभी ये लिखते हैं, और यहाँ से ट्रायंगल बनने के लिए सी कॉस बी की वैल्यू आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी से बड़ी होनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए अगर बी एक्यूट हो गया, बी एक्यूट हो गया तो यहाँ से तो एक ट्रायंगल मिल गया, और यहाँ से देखिए कि बी एक्यूट है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे अगर बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे ये मान लीजिए 10 हो जाए और ये 4 हो जाए, पॉजिटिव आएगा, और अगर ये -10 हो जाए 4 हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे केस एक और बना देंगे, सी कॉस बी इज ग्रेटर देन दिस, स्क्वायर कर दीजिए, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, सी इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हो गया कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी एंड एंगल बी इज एक्यूट एंड सी इज ग्रेटर देन बी, समझ आ रहा है ना, सी बी से बड़ा होगा, देन टू such triangles are possible, such triangles are possible, ये पहला था, है ना, टू such triangles are possible। फिर से चेक कीजिए, मैं बता रहा हूँ ये क्या मैंने किया। देखिए a इज इक्वल टू, यहाँ से a इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर ये हमने इस जो केस लिया b इज ग्रेटर देन सी साइन बी, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो प्लस वाला यहाँ लिख दिया, माइनस वाला यहाँ लिख दिया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, एंगल बी पे। अगर ये तो मेन केस हो गया, अगर एंगल बी एक्यूट है तो यहाँ से तो एक ट्रायंगल आ गया, और यहाँ से एक ट्रायंगल तब आएगा जब सी की वैल्यू बी से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यानी ये पॉजिटिव होगा, और मतलब इसकी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ये 10 हो जाए और ये 4 हो जाए, तभी ना 10 - 4 दैट इज 6 पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब सी कॉस बी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो सी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी में इफ बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, है ना, एंड एंगल बी इज एक्यूट एंड सी बी से छोटा हो जाए, सी इज लेस देन बी। सी अगर, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू इससे छोटी हो जाए, यानी इसकी वैल्यू 4 हो जाए और इसकी वैल्यू 10, तो 4 - 10 नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव वाला साइन है ना, बी ये पॉजिटिव हो गया और एंगल बी एक्यूट हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला जो है, ये वैल्यू मान लीजिए 2 आ गया और इसकी वैल्यू 8 आ गया, तो 2 - 8 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। मतलब बी अगर सी साइन बी से बड़ा हो जाए, बी सी साइन बी से बड़ा हो जाए, है ना, और एंगल बी एक्यूट हो जाए, है ना, और सी लेस देन बी हो जाए, तो देन ओनली वन सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है ना बेटा, सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया आपका एक्यूट वाला केस। अब आते हैं हम दूसरे में इफ बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी, ठीक है, इसको मिटा दिए, बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी एंड एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, है ना, बी ऑब्ट्यूज हो गया। तो ऑब्ट्यूज अगर हो जाएगा बेटा तो यहाँ से तो एक भी नहीं मिलेगा। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बी ऑब्ट्यूज हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी। इस केस में सेकेंड केस के लिए नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव और माइनस दिस नंबर, जैसे मान लीजिए ये -10 हो जाएगा और -4, तो नेगेटिव यहाँ से तो मिलेगा नहीं। अब आता है कि अगर b की वैल्यू c साइन b से बड़ा है और एंगल b ऑब्ट्यूज है ना, तो एंगल b ऑब्ट्यूज है यानी कि b इज ग्रेटर देन c साइन b और एंगल b इज ऑब्ट्यूज, तो इसका मतलब कि ये निगेटिव हो गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो a इज इक्वल टू सी कॉस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो पूरी पॉजिटिव आ गई, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू है
ये निगेटिव आ जाएगी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, बी इज, है ना, बी ऑब्ट्यूज आ गया, बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी और एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में से पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव होता है, डिपेंड करता है इसकी मैग्नीट्यूड पे। तो इसका मतलब कि जो निगेटिव वाला है मॉड ऑफ सी कॉस बी, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव वाले से बड़ा हो जाए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इससे बड़ी हो जाए, मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर छोटी हो जाए, इसकी वैल्यू अगर इससे छोटा हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी से स्क्वायर कर दीजिए, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी लेस देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो सी की वैल्यू लेस देन बी हो जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी सी साइन बी से बड़ा हो जाए, एंगल बी ऑब्ट्यूज हो जाए और इसकी वैल्यू ये इसका जो मैग्नीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड से कम हो जाए, जैसे कि ये -4 हो जाए और ये 10 हो जाए, तो -4 का मैग्नीट्यूड 4 होता है, तो 4 10 से कम होता है, तो 4 इज लेस देन 10 कर दिया, तो सी इज लेस देन बी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। एंड यहाँ पे लिख दीजिए एंड सी इज लेस देन बी, then one such triangle is possible, such triangle is possible, one triangle is possible, ठीक है ना। और अगर ये तो हो गया पहला, और दूसरा if b is greater than c sin b and angle b is obtuse and c is greater than b, then क्या सिचुएशन होगा? तो अगर एंगल बी ऑब्ट्यूज हो गया तो यहाँ से तो एक भी नहीं मिलेगा, है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, दो निगेटिव नंबर का सब निगेटिव और साइड निगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, देखिए अब कह रहा है कि अगर ये पूरा पॉजिटिव हो गया, रियल हो गया, अब इसके बाद कह रहा है कि बी ऑब्ट्यूज है तो ये निगेटिव नंबर हो गया, और निगेटिव नंबर का जो मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि सी कॉस स्क्वायर बी ग्रेटर देन दिस, यानी मॉड ऑफ सी कॉस बी इज ग्रेटर देन दिस हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 4, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो देन नो एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल, बस दिस इज केस ऑफ एम्बिगुइटी, ठीक है ना। तो बेटा आपने देख लिया यहाँ पे, है ना। तो दिस इज द केस ऑफ एम्बिगुइटी, इसी को बोलते हैं एम्बिगुअस केस। तो फिर से देख लिया जाए इसको, है ना। इस केस को मैं फिर से समझा रहा हूँ, यानी पहले केस में हमने कुछ नहीं किया, आप एक बार पूरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया, जो दिया कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो किसी ट्रायंगल में मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ये ए, है ना, किसी ट्रायंगल में ए बी सी दिया हुआ है और आपको दिया है बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी दिया है और ये एंगल दिया है और ये आपको ए नहीं पता है, आपसे पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कितने ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिए कि सबसे पहले क्या कीजिए कि ए की वैल्यू निकाल लीजिए कोसाइन रूल से। ए की वैल्यू जब कोसाइन रूल से निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। ए कॉस ए की वैल्यू कोसाइन फार्मूला लगाइए और उसके बाद क्वाड्रेटिक सीधाचार्य नियम से ए की वैल्यू निकालने के ये बना। अब देखिए सीधाचार्य नियम से जब भी हम निकालते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी के ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन की कंप्लीट एनालिसिस कर दिया। क्या एनालिसिस किया कि रूट के अंदर का नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, रूट के अंदर का नंबर 0 भी हो सकता है, रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ए कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एक भी रूट नहीं। इसका मतलब b इज लेस देन सी साइन बी। तो पहले केस में हम यही पढ़े थे कि b की वैल्यू को सी साइन बी, b का मतलब ये है, ये b है, ये b की वैल्यू सी साइन बी से अगर छोटा है तो एक भी नहीं बनेगा। यह हो सकता है कि b की वैल्यू सी साइन बी, तो b की वैल्यू जब सी साइन बी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू सी कॉस बी बनेगा। अब वो एंगल b पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और किसी भी ट्रायंगल का एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सी कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका ये, अगर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर b की वैल्यू सी साइन बी से बड़ा और एंगल बी एक्यूट हो तो a इक्वल टू सी कॉस बी, एक रियल मिल गया, और ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो a नेगेटिव हो जाएगा। बेसिकली हमारा ध्यान ये है कि a की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और a जिस कंडीशन में a नेगेटिव आएगा उस कंडीशन को हटा देंगे, जहां पे पॉजिटिव आएगा उसी को कंसीडर करेंगे।
अब आता है तीसरा केस कि रूट के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो अगर b इज ग्रेटर देन c साइन b, अगर b c साइन b से बड़ा है तो है ना, b c साइन b से बड़ा है तो a की वैल्यू ये आएगा। अब चूंकि ना b ये कॉस लगा हुआ है और b जो होता है 0 से 180 है, तो 0 से 180 में आपको चेक करना पड़ेगा कि b एंगल 0 से 90 के बीच का है और या 90 से 180 के बीच का। तो c की वैल्यू अगर cos b से बड़ा है, ठीक है ना, सॉरी c cos b की वैल्यू चेक करना है, तो अगर b की वैल्यू c sin b से बड़ा है और एंगल भी एक्यूट है, तो एक्यूट आ गया तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो एक तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से ट्रायंगल मिल जाएगा। अब ये भी तो रूट दे सकता है, तो b अगर एक्यूट है, अब डिपेंड करेगा कि इसकी जो वैल्यू है ना, c cos b की जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू से अगर, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा का मतलब कि अगर c cos b की वैल्यू अंडर रूट इससे बड़ा है तो स्क्वायर कर देंगे तो c की वैल्यू ग्रेटर देन b आ जाएगा। अगर c की वैल्यू है ना, अगर कह रहा है कि b ये हो, एंगल b एक्यूट हो जाए और c की वैल्यू b से बड़ा हो जाए, तो आपको जो ट्रायंगल मिलेगा वो दो ट्रायंगल मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस कह रहा है कि b है ना, इसका मतलब कि अगर c b से बड़ा है तो एक बनेगा, और अगर बाई चांस c b से छोटा हो गया तो एक ही बनेगा। मतलब c अगर b से बड़ा है तो दो बनेगा, और c अगर b से छोटा हो गया तो आपका केवल यही वाला देगा, ये वाला नहीं देगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा केस, अब कह रहा है कि b c sin b से बड़ा और b ऑब्ट्यूज हो जाए, तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, यहाँ से तो कभी नहीं मिलेगा, देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो जैसे मान लीजिए -4 -8 ये हमेशा निगेटिव आ गया, ये निगेटिव और ये पूरा निगेटिव, दो निगेटिव नंबर निगेटिव बना देंगे सम, ठीक है ना। तो यहाँ से तो अब डिपेंड करता है इस पे से मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। अब ये पॉजिटिव हो गया और बी ऑब्ट्यूज हो गया, अब डिपेंड करता है कि इसका यानी ये निगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का सम कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो निगेटिव, अब चेक करते हैं कि अगर निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर के मैग्नीट्यूड से कम होगा तो पॉजिटिव होगा। तो c cos b का मॉड इससे इसके मैग्नीट्यूड से छोटा हो, कम हो, तो यानी कि c लेस देन b हो, तो ये आपका ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और अगर इसी की वैल्यू बड़ी हो जाए, c cos b की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो आपका निगेटिव दे देगा, एक भी ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है बेटा, है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कि कैसे इसको हमें हैंडल करना है, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये पूरी एनालिसिस हो गई। अब एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए मान लीजिए कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC दिया है क्वेश्चन, in triangle ABC if B is equal to 4, C is equal to 5 centimeter and angle B is equal to 45 degree, ठीक है ना, angle B is equal to 45 degree, then find total number of such triangles, then find total number of पॉसिबल ट्रायंगल्स, है ना, कितने ट्रायंगल्स मिल सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये अगर A है, ये A है और ये B है और ये C है, तो B के सामने B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है, ठीक है ना, और ये 45 डिग्री दिया है। तो कितने बनेंगे, तो देखिए आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले B और C sin B में रिलेशन निकालेंगे। तो बताइए C sin B की वैल्यू क्या आएगा, बताइए C की वैल्यू क्या है, बताइए 5 है और sin B की वैल्यू sin 45 डिग्री, तो हो जाएगा 5/√2, तो 5/1.414, तो 5301414। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 3.8 आ गया, सपोज कीजिए। आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 14 3 42, 14 3, यानी कि 3 और 4 के बीच का नंबर आएगा ये, क्योंकि हमें अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, है ना।
तो इसकी वैल्यू 3.8 आ गया। इसका मतलब बताइए, अब C साइन B की वैल्यू 3.8 के आसपास आ रहा है ना, और B की वैल्यू क्या दिया है बताइए, 4, तो B की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से देखिए B इज ग्रेटर देन, यानी 4 हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन 3.8, तो 4 के स्थान पे B इज ग्रेटर देन C साइन B, ठीक है ना, एक ही कंडीशन हुआ। इसका मतलब कि B C साइन B से बड़ा है। उसके बाद हम किस में रिलेशन निकालते हैं, C और B में। तो C देखिए क्या है, 5 है ना, C है ना। उसके बाद हम निकालते हैं C, 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब C इज ग्रेटर देन B, तो C इज ग्रेटर देन B, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि एंगल B है ना, तो ये देखते हैं कि एंगल B एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल B एक्यूट है और एंगल B की वैल्यू क्या है देखिए, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल B इज एक्यूट, यानी कि इसकी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि देयरफॉर देयर आर ओनली 2 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा इस रिजल्ट को, और इस रिजल्ट को अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालिए, C साइन B निकालिए। तो C साइन B और B में देखिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो B की वैल्यू अगर C साइन B से बड़ा हो गया है ना, तो इसका मतलब कि इस केस की बात हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आ जाता क्वेश्चन में B इज लेस देन C साइन B, तो एक भी ना, रूट के अंदर निगेटिव हो जाता, और B इज इक्वल टू C साइन B आ जाता, तो हम चेक करते हैं कि एंगल B एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। एक्यूट होता तो ए मिलता, ऑब्ट्यूज होता। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल B एक्यूट है, और B की वैल्यू जो है ना, C की वैल्यू जो है, सॉरी B की वैल्यू C साइन B से बड़ा है, तो B इज ग्रेटर देन C साइन B, 4 है, और C साइन B की वैल्यू 3.8, B इज ग्रेटर देन C साइन B, इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। और एंगल B एक्यूट है और C B से बड़ा है, तो C B से बड़ा हो, एंगल B एक्यूट हो, और B इज ग्रेटर देन C साइन B, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं केस ऑफ एम्बिग्युइटी। तो देख रहे हैं ना कि अलग अलग केस पे अलग अलग ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर मैं मान लीजिए दे दूं इन ट्रायंगल ABC, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, मान लीजिए इन B की वैल्यू मैं दे दूं 8, B की वैल्यू 8 दे दें, और C की वैल्यू 4 दे दूं, एंड साइन B है ना, एंड साइन B की वैल्यू 1/2 दे दें, एंड साइन B इज इक्वल टू 1/2 ना, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ना, इसका मतलब ये हो गया, साइन B देखिए दिया क्या है, B इज इक्वल टू 8 दिया है, और C इज इक्वल टू 4, तो अब B यहाँ पे क्या निकालते हैं बताइए, C साइन B और B में रिलेशन निकालते हैं। तो C साइन B क्या हो जाएगा बताइए, C साइन B इज इक्वल टू C इंटू साइन B। साइन B की वैल्यू क्या है, 1/2 है ना, तो C की वैल्यू 4 है इंटू 1/2, दैट इज 2। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि B यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 2, मतलब B इज ग्रेटर देन C साइन B, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रूट के अंदर यही था, B इज ग्रेटर देन C साइन B। अब देखिए या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, 3 केस में चेक करने हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा कि B इज ग्रेटर देन C साइन B है। अब B और C में रिलेशन निकालिए, है ना, B और C में। तो B और C में देखिए क्या रिलेशन है, B 8 है और C 4 है, तो B इज ग्रेटर देन C, सही है, ये रिलेशन है। अब आता है यहाँ पे B, एंगल B। तो एंगल B देखिए क्या है, एंगल B नहीं दिया है आपको, दिया क्या, साइन B दिया है, तो साइन B इज इक्वल टू 1/2। तो सिंस साइन B इज इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर एंगल B जो होगा वो या तो 30 डिग्री होगा, π/6 होगा, और या B जो होगा पाई माइनस π/6 होगा, दैट इज 5π/6। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी। तो यहाँ पे एक्यूट होगा, एक्यूट है, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ये 2 केस हो सकते हैं। तो केस 1 बना दीजिए, केस 1 B इज ग्रेटर देन C साइन B एंड B इज लेस देन C एंड एंगल B इज एक्यूट,
ठीक है ना। तो देखिए B इज लेस देन C, तो B इज ग्रेटर देन C साइन B, एंगल B इज एक्यूट, है ना। B इज लेस देन C साइन B एंड B इज लेस देन C एंड एंगल B इज एक्यूट, देन कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए। देन देखिए B लेस देन C मतलब C ग्रेटर देन B कर दीजिए, C ग्रेटर देन B, C की वैल्यू 4 है, नो सॉरी B की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो C इज ग्रेटर देन B, C इज लेस देन B, ठीक है, C इज लेस देन B, तो C इज लेस देन B से यहाँ से मिलेगा बेटा, देखिए B ग्रेटर देन C साइन B, एंगल B इज एक्यूट, C इज लेस देन B, क्योंकि C की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 8 है, तो C इज लेस देन B, तो ये हो जाएगा B इज ग्रेटर देन C साइन B, है ना, एंड C इज लेस देन B एंड एंगल B इज एक्यूट, है ना, एक्यूट, देन from here one triangle is possible, ठीक है ना, पॉसिबल। और केस 2 बना दीजिए, केस 2 B इज ग्रेटर देन C साइन B, सही है ना, एंड C इज लेस देन B एंड एंगल B इज ऑब्ट्यूज, तो देखिए B C साइन B से बड़ा है और C है ना, एंगल B इज ऑब्ट्यूज और C इज लेस देन B, देखिए C इज लेस देन B, तो यहाँ से क्या हो गया, वन सच ट्रायंगल इज आल्सो हियर, तो ऑब्ट्यूज, देन फ्रॉम हियर आल्सो वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, देयरफॉर फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 total two such triangles are possible, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 2 ट्रायंगल मिलेंगे। फिर से मैं समझा दूँ इस क्वेश्चन को, तो देखिए इसमें क्या है बेटा, दिया है कि कोई ट्रायंगल है ना, ये B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 4 है और साइन B की वैल्यू 1/8 दिया हुआ है, तो साइन B की वैल्यू 1/8 का 2 मीनिंग हुआ ना, कि एंगल B जो है, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, यानी 0 से 90 में भी और 90 से 180 में, तो B की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगा π/6 और या B की वैल्यू 180 - 30 है ना, दैट इज 5 π/6, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, दोनों हो सकता है, इसका मतलब। अब हमने कैलकुलेशन क्या किया, C साइन B, तो C साइन B, C की वैल्यू 4 है, साइन B की वैल्यू 1/2, तो 2 आ गया। अब बताइए C साइन B और B में क्या रिलेशन है, तो B इज ग्रेटर देन C साइन B, और C और B में क्या रिलेशन है बताइए, C और B में क्या रिलेशन है, C की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 8 है, तो C इज लेस देन 8 हो गया। अब B एक्यूट है, तो अब B अगर C साइन B से, B अगर यहाँ पे है C, ये वाला केस होगा ना, तो ये वाला केस एक तो बन जाएगा, B की वैल्यू C साइन B से बड़ा है, एंगल B एक्यूट है, केस 1 में एंगल B एक्यूट है और C की वैल्यू B से छोटा है, तो एक ट्रायंगल यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा केस क्या हो रहा है, अगर B ऑब्ट्यूज कर दिए, तो B अगर ऑब्ट्यूज कर दिए तो B इज ग्रेटर देन C साइन B ऑब्ट्यूज हो गया और ये भी कंडीशन फुलफिल होता है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल यहाँ से और एक ट्रायंगल यहाँ से, तो टोटल कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, 2, और उन दोनों में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, 1 ऑब्ट्यूज, है ना, 1 इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, एंड अदर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस, तो इसी को बोलते हैं केस ऑफ एम्बिगुइटी। तो देखिए बेटा, इसमें फार्मूला वगैरह है, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आए इसमें, लेकिन आपको ना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए, खुद से इसको आप करिए, इसका जो डेरिवेशन है खुद से कीजिए। तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर रूट के अंदर की वैल्यू देखिए, तो वो तो निगेटिव हो जाएगा, तो बी लेस देन सी साइन बी हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी साइन बी हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू सी साइन बी हो गया, तो ए की वैल्यू सी कॉस बी आ जाएगा। अब बी पे डिपेंड करता है, बी अगर एक्यूट है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब जो दूसरा केस हमें याद करना है ना, ये वाला कि अगर रूट
रूट के अंदर जो था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए आपको ये केस पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, तो अब बेटा आपको करना क्या है कि सारे क्वेश्चंस आप जो भी असाइनमेंट्स के हैं उसको बहुत ही अच्छे से कीजिए और कई बार कीजिए, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो 2-3 बार असाइनमेंट्स को लगाइए, नोट्स को पढ़िए, है ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ये क्वेश्चंस और आपसे होने लगेंगे। ठीक है, तो इसको आप मेमोराइज कीजिएगा। इसका डेरिवेशन खुद से आप 2-3 बार लगाइए और जैसे जैसे मैं बोला हूँ, जैसे समझाया हूँ, वैसे वैसे आप खुद से एनालिसिस कीजिए, तो आपको ये बहुत सिंपल चैप्टर लगने लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल हो गया और सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल ये फिनिश। ठीक है बेटा, ओके।